आज इथे उपस्थित ॲडव्होकेट विक्रम चौहान जी आमचे ठाणे शहर जिल्हा काँग्रेस समितीचे धडारेचे जिल्हा अध्यक्ष, ठाणे ग्रामीणचे जिल्हा अध्यक्ष श्री चेतन पवार जी आणि महिला काँग्रेस समितीच्या अध्यक्षा स्मिता वैतीताई आणि काँग्रेसचे सर्व पदाधिकारी, समोर बसलेले पत्रकार मित्र, बंधू आणि भगिनींनो, आपण सर्वांना माहीतच आहे की गेल्या आठवड्यामध्ये अचानक 72 तासापूर्वी भारतीय जनता पक्षाची मोदी सरकारने विशेष अधिवेशन 2 दिवसाचा बोलवला आणि त्या अधिवेशनाच्या बातमी अशा प्रकारचं लीक करण्यात आला मीडियाला की हा विशेष अधिवेशन महिला भगिनींना आरक्षण देण्यासाठी बोलवण्यात येत आहे. जर मोदी सरकारनं महिला भगिनींना आरक्षण द्यायचे असते तर मला असं वाटतंय की त्यांनी जसं 2023 मध्ये सर्व पक्षी नेत्यांची बैठक बोलवली असती, चर्चा केली असती, बिलाचं स्वरूप काय असणार आहे त्याच्यावर चर्चा केली असती आणि समर्थन मागितलं असतं तर काहीतरी या अधिवेशनामध्ये सिद्ध झालं असतं. परंतु मोदी सरकारला महिलांना आरक्षण द्यायचं नाहीये म्हणून महिला आरक्षणच्या नावाखाली चोर दरवाजा ज्याला आपण म्हणतोय तशा कायद्यामध्ये संशोधन करण्याचा बिल त्यांनी आणलाय. ते ढिंडोरा कसं काय पिटतायत की महिला आरक्षण विधायक होता, महिला आरक्षण बिल होती, आपण ते बिल पाहावा. त्या बिलामध्ये महिला आरक्षणचा कुठेही उल्लेख न होता, फक्त कायदा संशोधन विधायक, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल असा त्याच्यामध्ये उल्लेख होता. आणि कायद्यामध्ये संशोधन करण्याचा जो बिल होता तो देशाच्या संविधानाला, देशाच्या लोकशाहीला ते नुकसान पोहोचवणारा बिल होता. म्हणून आणि त्या बिल आणण्याच्या अगोदर काँग्रेस पक्षाने, सर्व विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी मागणी सुद्धा केली की सरकारने या विशेष अधिवेशनामध्ये कुठला बिल यांना आणायचा आहे. आणि नेहमी आपली एक पद्धत असते लोकशाहीमध्ये, लोकसभा असो किंवा विधानसभा असो, कुठलाही अधिवेशन असेल, रेग्युलर अधिवेशन असेल किंवा विशेष अधिवेशन असेल, अधिवेशनाच्या अगोदर बिझनेस ॲडवायझरी समिती असते, त्या समितीची बैठक होत असतात आणि त्या बैठकीमध्ये चर्चा होऊन कुठली बिलं आणायचा ते सगळे निर्णय होत असतो. परंतु ह्याच्यामध्ये कुठलीही प्रकारची चर्चा न करता मोदी सरकारने ही 72 तासामध्ये बिल आणली. कायद्याला धरून हा बिल न होता, लोकशाहीची हत्या करणारा बिल हा होता. म्हणून सगळ्यांनी, सर्व विरोधी पक्षांनी इंडिया गठबंधनमध्ये सामील आणि बाकीचे सुद्धा जे खासदार होते ते सर्वांनी निर्णय घेतला की आम्हाला या बिलाचा विरोध करायचा आहे, या बिलाला पास होऊन द्यायचं नाही आहे, कारण हा संविधानाला धोका आहे.
धोका देणारा बिल आहे म्हणून हा बिल पास करून द्यायचा नाही. देशाच्या हितासाठी, देशाच्या संविधानाची रक्षासाठी, लोकशाही वाचवण्यासाठी सर्व विरोधी पक्षांनी हा निर्णय घेतला आणि बिल मोदी सरकारला आणि भारतीय जनता पक्षाला हे माहीत होतं की हा बिल पास करायचा जर असेल तर कमीत कमी 2/3 मेजॉरिटी पाहिजे. एनडीएकडे, भाजपा गठबंधनकडे तेवढी संख्याबळ नसताना आणि विरोधी पक्षाला विश्वासात न घेता तो बिल त्यांनी जाणून बुजून आणला की ही बिल पडू द्या, बिल पास होऊ द्यायचं नाही. आणि त्याच्यानंतर काँग्रेस आणि काँग्रेसचे सोबत असणारे सर्व विरोधी पक्ष हे महिला विरोधी आहे अशा प्रकारच्या दुष्प्रचार, रेटून बोलायचं, खोटे बोलायचं जे पद्धत आहे भारतीय जनता पक्षाची, ती पद्धत आज त्यांनी स्वीकारून हा बिल आणला होता. आणि बिल पडल्यानंतर तशा प्रकारच्या आंदोलन आणि प्रेस कॉन्फरन्सेस भारतीय जनता पक्षाच्या माध्यमातून देशाची जनताची दिशाभूल करण्याचा काम परत या देशामध्ये बीजेपीने सुरू केलेला आहे. आणि ह्याचे मागचा मूळ कारण हा सुद्धा आहे की देशाची जे विभिन्न प्रकारची दुसरी जी समस्या आहे ज्याच्यामध्ये भारतीय जनता पक्षाची मोदी सरकार फेल झालेली आहे, त्या विषयातून लोकांचं ध्यान, लोकांचं दिशाभूल करण्यासाठी अशा प्रकारचा दुष्प्रचार करण्याचं काम बीजेपी तर्फे सुरू आहे. आमची मागणी आहे की 2023 मध्ये ज्या आरक्षण 33% महिलांना आरक्षण देण्याचा बिल आमच्या समर्थनामुळे पास झाला होता, त्याला 2024च्या अगोदर त्यांनी लागू केला पाहिजे होता. आणि आता तर ते लागू करण्याचा आदेश सुद्धा निघालेला आहे. आमची मागणी आहे की 2023च्या 33% महिलांना आरक्षण देण्याचा जो कायदा आम्ही लोकांनी मिळून पास करून घेतलेला आहे त्याला ताबडतोब मोदी सरकारने लागू करावा आणि लोकसभामध्ये सध्याच्या जो परिस्थिती आहे त्या परिस्थिती अनुसार आरक्षण देण्यात यावा, ही आमची मागणी आहे. हिंदी में मराठी झालं, नंतर पाहिजे गेली. हिंदी झाल्यानंतर आपण प्रश्नोत्तर घेऊन टाकू, नंतर हिंदी करून ठेवून पिछले दिनों जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार ने अचानक 72 घंटे पहले दो दिन का अधिवेशन बुलाने का निर्णय लिया और उस अधिवेशन में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल विमेन रिजर्वेशन के नाम पर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार ने किया। देश के जितने भी विरोधी पक्ष की पार्टियां थी, कांग्रेस सहित सभी विरोधी दल के लोग ये मांग करते रहे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो ये बिल लाना चाहती है, देश के प्रधानमंत्री या लोकसभा के स्पीकर इस पे एक बैठक बुलाएं और ये अधिवेशन में कौन कौन सा बिल लाना है, किस पे चर्चा करना है, उस पे विस्तार से चर्चा की जा सके।
लेकिन मोदी जी की सरकार की जो शैली है काम करने की, कि किसी को भी विश्वास में लिए बिना अपने हित के अनुसार निर्णय लेना, उस शैली के तहत यह अधिवेशन बुलाया गया। और उस अधिवेशन में का प्रचार इस तरह से किया गया कि देश की महिलाओं को लोकसभा में आरक्षण देने के लिए, कानून बनाने के लिए इस अधिवेशन को बुलाया गया है। जब अधिवेशन की शुरुआत हुई, बिल टेबल हुआ, तो उस बिल में महिला आरक्षण का कोई नाम कहीं पे भी नहीं था। उस बिल में संविधान संशोधन बिल के नाम पर उस बिल को लाया गया, और संविधान संशोधन बिल के अंदर जो संशोधन उन्होंने रखा था, अगर वो बिल पास होता तो देश का संविधान और देश का लोकतंत्र पूरा खतरे में पड़ता, कमजोर हो जाता। मोदी जी की सरकार चोर दरवाजे से कानून में संशोधन करके, संविधान में संशोधन करके गलत तरह के अपने हित के निर्णय लेना चाहती थी। इसलिए वो संविधान संशोधन बिल लोकसभा में मोदी जी की सरकार ने लाया था, और इसीलिए कांग्रेस सहित सभी विरोधी दल के लोगों ने निर्णय किया कि ये बिल देश के हित में नहीं है, देश के हित के खिलाफ है, देश के लोकतंत्र के खिलाफ है, देश के संविधान के खिलाफ है। इसलिए इस संशोधन विधेयक को पास नहीं करने दिया जाएगा, और उसका डटकर सभी ने विरोध किया। राहुल गांधी जी ने, सोनिया गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने, सभी ने बार बार ये मांग की है कि मोदी जी की सरकार महिलाओं को आरक्षण देने का कानून तुरंत लागू करे और महिलाओं को आरक्षण देने की शुरुआत करे। इसीलिए 2023 में कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के सभी सहयोगी दलों ने मिलकर महिला आरक्षण विधेयक का, बिल का समर्थन किया था, और वो बिल 2023 में पास हुआ था। और हम सबको उम्मीद थी, और सोनिया जी ने मांग किया था कि 2024 के चुनाव के पहले उस महिला आरक्षण कायदे का रूपांतर करके उसको लागू किया जाए और महिलाओं को देश की मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण लागू किया जाए। ये मांग सोनिया गांधी जी ने किया था। राहुल गांधी जी विरोधी पक्ष के हमारे नेता हैं, उन्होंने भी लोकसभा में यही मांग की थी, और उस टाइम पे कहा गया था कि इसको हम जल्द से जल्द लागू करेंगे। लेकिन मोदी जी की सरकार जिस तरह से फेमस है, जुमलों की सरकार, झूठ बोलने वाली सरकार, वो फिर से एक बार सच साबित हुई। और 2023 के उस आरक्षण देने के, उस महिला आरक्षण बिल को, विधेयक को, कानून को आज तक लागू नहीं किया है, और चोर दरवाजे से संविधान में संशोधन का बिल लाकर देश के लोकतंत्र और संविधान को कमजोर करना चाहते थे। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने और कांग्रेस के सभी सहयोगी दलों ने उस संशोधन विधेयक बिल का विरोध किया, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मुंह की खानी पड़ी। और मोदी जी की सरकार को यह पता था कि इस बिल को पास करवाने के लिए 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए, 2/3 बहुमत होनी चाहिए। उनके पास वो बहुमत नहीं था, फिर भी ये उन्होंने जरूरी नहीं समझा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत जितने भी विरोधी पक्ष के सांसद हैं या पार्टी के नेता हैं, उनसे चर्चा की जाए, बैठक बुलाई जाए। वो सब ना करते हुए वो खुद चाहते थे कि ये बिल गिरे, और महिलाओं को आरक्षण देने का विरोध कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के सहयोगी दल कर रहे हैं। ये दुष्प्रचार पूरे देश में किया जाए,
इस नीति के तहत भारतीय जनता पार्टी ने ये बिल लाया और बिल गिरा, जो गैर संवैधानिक बिल था वो गिरा। और आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलो, बार बार बोलो, जोर से बोलो की जो नीति है, उस नीति के तहत भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में ढोंग रच रही है, लोगों को गुमराह करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहती है। जैसे 2014 के पहले से लेके आज तक मोदी जी की सरकार जो वादे करती है बाद में मुकर जाती है और उसको जुमला कहती है, उसी तरह से ये महिला आरक्षण बिल जो 2023 में हम लोगों ने पास करवाया है, उसको भी वो लागू होने देना नहीं चाहते। क्योंकि जहां तक हम लोगों को जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही महिलाओं को आरक्षण देने का विरोध है, इसलिए संविधान संशोधन बिल लाकर चोर दरवाजे से डिलिमिटेशन करके अपने मनचाहा क्षेत्र एरिया बनाकर और वो देश पे काबिज रहना चाहते हैं। इस मंसूबे के तहत वो ये जो संविधान संशोधन विधेयक लाया गया था, उसके पीछे ये उनका ये नजरिया था। उसका कांग्रेस पार्टी ने डट के विरोध किया, उसमें हम लोगों को सबको सफलता मिली है। देश के संविधान को, देश के लोकतंत्र को बचाने में एक बार राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम सारे लोग फिर से सफल हुए हैं। और हम कांग्रेस पार्टी की ये मजबूती के साथ मांग है कि 2023 में जो महिला आरक्षण विधेयक बिल कांग्रेस और विरोधी पक्ष के सहयोग से पास हुआ है, उसको भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार तुरंत लागू करे और देश की महिला बहनों को मुख्य धारा में लाने के लिए उनको आरक्षण दे। और महिलाओं के अंदर जितने भी वर्ग हैं, चाहे फिर एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, दबे कुचले समाज की महिलाएं हो, सबको उसके अंदर मौका दे और ताकि उनको मुख्य धारा में लाया जा सके। ये मांग कांग्रेस पार्टी की है। धन्यवाद। कोई प्रश्न होगा तो ले सकते हैं। खड़ा किया गया कुछ राज्यों में चुनाव है, गलतफहमी। देखिए, ये जैसे मैंने कहा कि एक तो चुनाव चल रहे हैं, चुनाव में भी लोगों में भ्रम पैदा करने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए ये सारी चीज की गई है। और जो इस देश में असली मुद्दे हैं, जो महिलाओं पर हो रहे अत्याचार है पूरे देश में, चाहे महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, सभी प्रदेशों में आप उठाकर देखिए, या साउथ का ये आसाम हो, आप अलग अलग राज्यों का गवर्नमेंट का आंकड़ा अगर देखेंगे तो पिछले 10-12 सालों में महिलाओं पर अत्याचार पूरे देश में बढ़ा है। और डबल, कहीं सब जगह पे इनकी लगभग डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार भी रोकने में नाकामयाब है और केंद्र की सरकार भी तो पूरी तरह से फेल है। तो महिलाओं के मुद्दे पर फेल है, किसानों के मुद्दे पर फेल है। ट्रेड डील करके अमेरिका के साथ जिस तरह से ट्रेड डील की गई है, उस ट्रेड डील के अंदर जिस तरह से देश के किसानों को, देश के नौजवानों को की नौकरियां धोखे में आई हैं, किसानों पर अन्याय होने वाला है, देश के जो छोटे मोटे मध्यम उद्योग हैं वो जो खत्म होने की कगार पे हैं। ऐसे बहुत सारे जो ज्वलंत मुद्दे हैं, हमारी विदेश नीति जो पूरी तरह से उसका ढांचा चरमरा गया है, ऐसे तमाम सारे मुद्दों से देश की जनता का ध्यान हटाने के लिए ये लाया गया बिल था। नहीं, कांग्रेस की मांग जो सोनिया गांधी जी ने, खरगे साहब ने, हमारे पार्टी के अध्यक्ष और विरोधी पक्ष के देश के नेता राहुल गांधी जी ने जो मांग सांसद में रखी है, वही मांग को लेकर पार्टी आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार का पोल खोल आंदोलन चलाएगी पूरे देश में। और
मजबूती से 2023 का जो कानून महिलाओं को आरक्षण देने का पास करवाया गया है उसको लागू करने की मांग करेगी। सर आप सीटें क्यों नहीं बढ़ाना चाहते? 40 लाख की एक लोकसभा हो गई देश के अंदर 39 की, तो परिश्रम कब करेंगे सर आप? देखिए, परिश्रम करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसकी जो प्रक्रिया है, जो संवैधानिक प्रक्रिया है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, वो सारी प्रोसेस को, प्रक्रियाओं को पूरा करके करे, उसमें किसी का कोई विरोध नहीं होगा। 2008-9 में हमारी सरकार केंद्र में भी थी, महाराष्ट्र में भी थी, हम लोगों ने डिलिमिटेशन किया। जब 2011 का सेंसस आ गया उसके बाद हम लोगों ने पूरी तरह से करवाया उसको। तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत कोई भी कदम उठाने का विरोध कांग्रेस पार्टी नहीं करेगी। जैसे मैंने 2023 की बात कही, 2023 में महिलाओं को आरक्षण देने का बिल भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार लाई, लेकिन उसको समर्थन देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। हमारा सवाल है कि मोदी जी की सरकार ने उस बिल को लागू क्यों नहीं किया? 2024 में चुनाव आया, उसमें आरक्षण क्यों नहीं दिया? 2029 में चुनाव आने वाला है, उस बिल को आज क्यों नहीं लागू किया जा रहा है? जाति जनगणना की मांग इस देश में राहुल गांधी जी ने उठाई है। सबसे पहले जाति निहाय जनगणना होनी चाहिए पूरे देश में। जितनी भी जनजातियां हैं, जितनी भी बिरादरी हैं, जातियां हैं, उनकी आबादी किस राज्य में, किस क्षेत्र में, किस इलाके में, पूरे देश में कितनी है, पूरी देश की जनता के सामने आना चाहिए। इसमें गलत क्या है? आखिर में मोदी जी की सरकार ने फैसला लिया राहुल जी की मांग पर कि हम उसको जाति निहाय जनगणना कराएंगे, लेकिन आज तक वो जनगणना की शुरुआत हुई है क्या? सवाल ये पैदा होता है। मोदी सरकार बोलती कुछ है और करती कुछ है, इसलिए मोदी सरकार पर न राजनीतिक पार्टी के नेताओं का, हम लोगों का विश्वास है, न देश की जनता का विश्वास बचा है। सर, महिला आरक्षण के लिए डिलिमिटेशन जरूरी है क्या? कोई जरूरी नहीं है। महिला आरक्षण देने के लिए जो अभी जो स्ट्रेंथ है, आप उसमें से दे दीजिए 33%। किसने आपको रोका है? आज जो 543 जो जितनी सीट की संख्या है, उसमें से आप दे दीजिए 33%। उसके बाद डिलिमिटेशन अगर करना भी है तो उसका जो प्रोसेस है, जो उसकी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को आप पूरा करिए और डिलिमिटेशन भी करिए, लेकिन एक ट्रांसपेरेंसी के साथ, लोगों को विश्वास में लेकर। लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है उसको पूरा करिए, संवैधानिक प्रक्रिया जो है उसको पूरा करिए और उसके बाद करिए। कांग्रेस सहयोग करेगी। सर सीटें तो कम होगी, महिलाओं जो बढ़ने वाली थी वो तो कम हो जाएगी सर, अगर परिश्रम नहीं होगा तो 120 सीटें जो बढ़ने वाली। तो अभी कौन सी, अभी जो है उसमें तो दे दो पहले। अभी कितने, अभी भी तो कम हो रही हैं। अगर अभी जो 543 543 लगभग जो सीटें हैं, अगर उसमें 33% आरक्षण मिलता है तो अभी जो मौजूदा स्ट्रेंथ है, सभी पार्टियों की महिलाएं सांसद जो अभी चुन के गई हैं, उससे दोगुना हो जाएंगी। तो पहले शुरुआत तो करे भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मोदी जी की सरकार खुद नहीं लागू करना देना चाहती है महिलाओं को। आज मेरा सवाल है भारतीय जनता पार्टी से, महिला प्रेम दिखाते हैं, करते नहीं है। आज महिलाओं पर देश में अत्याचार बढ़ा है, क्यों नहीं मोदी जी की सरकार रोक रही है उसको? क्यों रोक पाने में असफल रही है? उनके पार्टी के नेताओं की तरफ से महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं की बड़ी बड़ी बातें करती है, एक भी उनकी दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष आज तक महिला क्यों नहीं बना? उनके मिनिस्टर्स, चाहे कैबिनेट के मिनिस्टर हो या राज्यों के मिनिस्टर हो, 1 और 2 से ज्यादा आपको नहीं मिलेंगे। जहां 3-4 दल की सरकार है वहां भले 2-3 महिलाएं मिल जाएंगी।